जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा को बोलते या लिखते समय अपनी बात को समझाने के लिए हमें कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आगे हम जानेंगे कुछ विराम चिन्ह के बारे में। सबसे पहले है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर यह चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे वह जा रहा था। आगे हम बात करेंगे अल्प विराम की। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में यानी कि बीच में किया जाता है, जैसे रुको अभी मत जाओ। आगे हम जानेंगे उपविराम के बारे में। किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आगे है हमारा अर्धविराम चिन्ह। जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है, जैसे चंद्रोदय हुआ, तारे टिमटिमाने लगे। आगे हम जानेंगे विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे तुम आ गए। आगे बात करेंगे हम लाघव चिन्ह की। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित। आगे हम जानेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में। कथन, विवरण, स्पष्टीकरण आदि को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे विद्यालय में 3 विभाग हैं, कला, विज्ञान और वाणिज्य। आगे हम बात करेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह की। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कब आओगे। आगे हम बात करेंगे विवरण चिन्ह की। उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। आगे हम बात करेंगे योजक चिन्ह की। 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, जैसे मैं रात दिन माता पिता की सेवा करता रहूंगा। आगे है कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह